हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में जनन। अभी तक आपने जनन के बारे में समझा है, जनन क्या होता है, कितने प्रकार से होता है। दो प्रकार के हमारे पास आए हैं, लैंगिक और अलैंगिक, जिनमें आपने यहाँ पे जो अंतर है उसे हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, जिसमें हमने बर्डिंग की बात की है, हमने यहाँ पे बात की है किसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात की है, स्पोर फॉर्मेशन के बारे में यानी बीजाणु निर्माण के बारे में हमने बात की है। हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम बात करेंगे कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ लेते हैं, लैंगिक जनन को समझ लेते हैं। जब आप लैंगिक जनन को पढ़ लेंगे तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे अलैंगिक जनन आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, या फिर आप जान पाएंगे कि यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर कायिक प्रवर्धन है वो किस प्रकार से लैंगिक जनन से भिन्न है। अगर हम यहाँ पे लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें बात करनी होगी प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स में हमें बात करनी होगी फ्लावर यानी कि फूल के बारे में। ठीक है, चलिए हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में लैंगिक जनन। हेडिंग आपकी आती है पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, और लैंगिक जनन को जब आप पढ़ रहे होंगे तो हमने कहा सबसे पहले हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। फ्लावर के बारे में हमें सबसे पहले फूल का डायग्राम देखना है, फूल में कितने भाग आते हैं उसके बारे में हमने बात करनी है, फूल कितने प्रकार के हो सकते हैं उसके बारे में हमने बात करनी। इससे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के प्लांट्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपके पास जो पौधे आते हैं वो क्या आते हैं, पहले आते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिन्हें आप कहते हैं पुष्पीय पौधे। ठीक है, पुष्पीय पौधे यानी कि ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर और फूल आपको मिलते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट, अपुष्पीय पौधे। इन प्रकार के जो पौधों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि ऐसा नहीं है कि सारे ही पौधों पे आपको फूल दिख रहे हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें आपको फूल मिलेंगे, कुछ ऐसे पौधे जिनमें फूल नहीं लगते हैं, पूरी लाइफ टाइम में नहीं लगते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें साल में एक बार फूल लगते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें सीजन के अकॉर्डिंग फूल लगते हैं, कुछ ऐसे भी पौधे हैं कि जिनमें आपको हर टाइम फूल दिखाई देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मेनली हमने डिवाइड किया है पुष्पीय पौधों को और अपुष्पीय पौधों को। हमने कहा लैंगिक जनन जब आप पढ़ते हैं तो लैंगिक जनन पाया जाता है पुष्पीय पौधों में, क्योंकि पुष्प यानी कि फूल में ही आपको लैंगिक अंग मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर लैंगिक अंगों के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे पुष्पीय पौधों के बारे में। अब एक जनरल सा डायग्राम हम देखेंगे, एक ऐसा डायग्राम जो कि फूल के सभी भाग जिसमें हों और सबसे मेन जिसमें लैंगिक अंग हों। ध्यान देखिए, जब हम बात कर रहे थे प्रजनन के बारे में, दो प्रकार के प्रजनन की हमने बात की है, लैंगिक और अलैंगिक। हमने बोला है कि यहाँ पर अलैंगिक में सिर्फ एक जनक होता है, लैंगिक में दो जनक होते हैं। दो जनकों का मतलब है कि एक जनक क्या होगा, आपने कहा मेल, और एक होगी फीमेल। कैसे यहाँ पे दो जनक शामिल होते हैं, जब हमने बोला था युग्मक का निर्माण हो रहा है, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को आपने पढ़ा होगा तो हमने डिफरेंस देखा था। अब इस डिफरेंस को आपको समझना है। ठीक है, सबसे पहले हमने जनक की बात की थी, हमने कहा था अगर लैंगिक जनन की बात करें तो दो जनक होते हैं, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है वो देखेंगे। निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या होता है, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, ये प्रक्रिया जटिल है और अधिक समय लगाती है, ऐसा क्यों है।
अब ये सारे पॉइंट्स को आपको एक एक करके समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जनक से। हमने कहा 2 जनक होते हैं, तो कैसे होते हैं 2 जनक, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लावर यानी कि फूल का डायग्राम। चलिए, आपको साथ साथ में क्या करना है, फूल का डायग्राम बनाना है। ये फूल का सबसे क्या है, आंतरिक भाग है, सबसे अंदर का पार्ट आता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फूल का बाहरी भाग। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रकार से यहाँ इस साइड भी बनाएंगे। ये फूल का दूसरा भाग आता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फूल के तीसरे भाग के बारे में, ठीक है। ये फूल का तीसरा भाग आपके पास आता है। ये फूल का चौथा भाग आपके पास आएगा। और इसे हम कहते हैं पुष्पासन या थैलेमस। ये फूल का जो डायग्राम है हमने एक बार पहले भी बनाया था, आपको बस लेवलिंग यहाँ पर करनी है और अब आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बाहरी भाग के बारे में, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा, इस भाग के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। आपने किसी फूल को जब देखा है, देखिए डायग्राम बनाने से पहले आपको डायग्राम समझना जरूरी है। और जब आप क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं या जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो अच्छी बात यह है आपके पास कि आप उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो आपके चारों ओर हैं, जो आप देख सकते हैं जिन चीजों को। ऐसा नहीं है कि सब थ्योरेटिकल होगा, आप उन चीजों को क्या करते हैं, देख भी सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने किसी भी फूल को आप ले लीजिए, फूल कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। आपने कहा सबसे बाहर आपको छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियां दिखाई देती हैं, छोटी होती हैं लेकिन हरे रंग की होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो वो जो आपने देखा होगा कि जो फूल है, जैसे कि आपने कहा ये फूल है और ये फूल की क्या है, डंडी है, जिससे कि फूल क्या है, तने से लगा हुआ है। आपने कहा यहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी पत्तियां दिखाई देंगी। ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, यही ये वाली पत्तियां हैं, ठीक है। और इन पत्तियों को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो पत्तियां आती हैं उन्हें हम कहते हैं बाह्यदल। बाह्यदल या फिर आप उसे क्या कह सकते हैं, सेपल भी कहते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं सेपल। उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर जो दूसरा पार्ट आपके पास आता है, वो आता है ये जो आपको रेड कलर में दिखाया गया है। जो रेड कलर का पोर्शन आपके पास आता है उसे हम कहते हैं डल, या इसे हम कहते हैं पेटल, ठीक है। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है। अब हमने कहा दल या पेटल क्या होते हैं। जब हमने कहा फूल ऐसे था, इस प्रकार से लगा हुआ है और ये छोटी छोटी पत्तियां हरे रंग की होती हैं, ठीक है। आप किसी फूल में देख सकते हैं हरे रंग की पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं। उससे अब बड़ी बड़ी पत्तियां आती हैं, बड़ी बड़ी पंखुड़ियां आती हैं और वो क्या होती है, कलरफुल होती हैं। जैसे कि आपने कहा कोई फूल कैसा है, रेड कलर का है, कोई फूल कैसा है, पिंक कलर का है, कोई कैसा है, येलो कलर का है, ब्लू कलर का है। बहुत सारे अलग अलग रंगों के फूल आपको देखने को मिलते हैं। आप कैसे बताते हैं कि वो किस रंग का है, जिस रंग की दल या पेटल या पंखुड़ियां होती हैं उसी रंग का हम क्या कहते हैं, फूल है। जैसे कि अगर हम इस फूल के बारे में बात करें तो इसकी जो पंखुड़ियां हैं ये कैसी है, रेड कलर की हैं।
ये जो पंखुड़ियां हैं ये किस कलर की हैं? आपने कहा ये रेड कलर की हैं। तो मैंने कहा कि इस फूल का रंग कैसा होगा? आपने कहा लाल कलर होगा। जो आप फूल का जो कलरफुल पार्ट देखते हैं, जो आप क्या कहते हैं रंगीन भाग जो देखते हैं, चाहे आप रेड कहिए या येलो कहिए, पिंक कहिए, अलग अलग जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? फूल के पंखुड़ियों की वजह से। एक्चुअली में हम फूल उसे ही कहते हैं, वो क्या होता है उसे हम कहते हैं दल, या इंग्लिश में कहेंगे तो पैटल, या सामान्य भाषा में कहेंगे तो पंखुड़ियाँ। ठीक है, वो क्या होती है? फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं। सबसे बाहर अगर आप किसी फूल को आपको क्या करना है, स्टडी करना है, तो हम क्या करेंगे? आपने एक फूल लिया, सबसे पहले आपको एक छोटी सी पत्ती दिखाई दी जिसे हम क्या कह रहे हैं? बाह्यदल कह रहे हैं। अब आपने बाह्यदल आपने देख लिया है, बाह्यदल को रिमूव कर लीजिए। जितनी भी बाह्यदल होंगी, ऐसा नहीं है कि हमने दो दिखाई है तो सिर्फ दो ही बाह्यदल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो बाह्यदल है वो क्या होती हैं आपके पास? अलग अलग हो सकते हैं, 4-5 नंबर इनका हो सकता है। आपने सारी बाह्यदल निकालनी, जितनी भी आपको बाह्यदल या सेपल दिखेंगे आपने वो सारे रिमूव कर देनी है। सेकेंड, जो हमारे पास बचती हैं पंखुड़ियां, उन्हें हम कहते हैं दल या पैटल, जो कि कैसे होती हैं? रंगीन होती हैं, कलरफुल होती हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि उन पंखुड़ी को भी अब आप निकाल देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपने बाह्य दल को निकाला है जो हरे रंग की होती हैं, फिर आपने दल को निकाला है जो अलग अलग रंगों की होती हैं, और इनका नंबर भी अलग अलग हो सकता है। इनका नंबर 3, 4, 5 अलग अलग हो सकता है। अलग अलग फूलों में बाह्य दल या दल का नंबर अलग अलग होगा, सेम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आपने जब दल को भी निकाल लिया, तो अब आपके पास तीसरा भाग जो आता है वो ये है। ये पूरा भाग, इसकी भी बात हो रही है और इसकी भी बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं पूरे जो आपको येलो कलर की जो संरचना दिखाई दी है उसके बारे में। ठीक है, अब आपके पास तीसरा जो भाग आया है, कुछ इस प्रकार की संरचना आपके पास आई है। क्लियर है? इस भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। ये जो आपके पास जो पार्ट आएगा इसे हम कहेंगे पुंकेसर, या इसे हम कहेंगे स्टेमेन। ये जो पुंकेसर बना होता है ये क्या होता है? स्टेमेन है, और ये दो भागों से मिलकर के बना है। एक भाग तो इसका ये वाला है, जो ये ऊपर वाला भाग है, जो ये आपको इस प्रकार से जो भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक भाग तो ये है, और दूसरा भाग ये है जो आपको एक डंडी जैसी दिखाई दे रही है, जो कि इसे फूल से जोड़ने का काम कर रही है। क्या कहेंगे? इसे पुंकेसर कहेंगे। और अब आपके पास आता है सबसे अंदर वाला भाग। अब आपके पास सबसे अंदर वाला भाग आता है, इसे हम कहते हैं स्त्री केसर, पूरे भाग को। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्त्री केसर, और स्त्री केसर इस पूरे भाग को हम कहते हैं। अब यहाँ पर मैं अलग अलग कलर से आपको ये पार्ट्स दिखा रही हूँ, इसका मतलब है कि इनके अलग अलग नाम होंगे। अलग अलग कलर से दिखाने का मतलब है कि इनके क्या होंगे? अलग अलग नाम यहाँ पर होंगे। इस पूरे भाग को अगर मैं कहूँ, अभी हमने अलग अलग कलर में यहाँ पे दिखाया है, लेकिन अगर इस पूरे भाग को मैं कहूँ तो इस पूरे भाग को हम कहते हैं, ये भाग भी, इन तीनों भागों को हम कहते हैं स्त्री केसर।
या पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अब ध्यान दीजिए, पहला भाग हमारे पास आया है बाह्य दल, पहला भाग हमारे पास बाह्य दल है, दूसरा भाग हमारे पास क्या है, दल है, तीसरा भाग हमारे पास पुंकेसर है, और चौथा भाग हमारे पास स्त्री केसर आता है। ये आते हैं फूल के कितने भाग, आपने कहा 4 भाग। 4 भाग में हमने कहा अगर हम पुंकेसर की बात करें, ठीक है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम पुंकेसर कह रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भाग को हम पुंकेसर कह रहे हैं, लेकिन इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग ये है और दूसरा भाग ये है। अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में अगर बात करें तो इसके 3 भाग आते हैं, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये आता है। इन तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रजनन के बारे में बात कर रहे हैं और प्रजनन में जो भागीदारी लेते हैं, प्रजनन में जो क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, वो 2 अंग होते हैं, एक होगा यहाँ पे मेल पार्ट और एक होगा फीमेल पार्ट। जो पुंकेसर आपका आता है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है, ये फूल का क्या है, मेल पार्ट है। किसका मेल पार्ट है, फूल का, फ्लावर का मेल पार्ट कौन होता है यहाँ पर, पुंकेसर, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, नर भाग कहते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें पिस्टिल की, तो पिस्टिल क्या है, यहाँ पर आपने कहा फीमेल पार्ट, फूल का क्या है, फीमेल पार्ट है, 2 भाग हो गए हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फ्लावर जो होते हैं, फूल जो होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक प्रकार तो हमारे पास ये आ गया है फूल का, ठीक है। कुछ फूलों के प्रकार हमारे पास कैसे आते हैं, आपने कहा जिस प्रकार से, आपने कहा पंखुड़ियां आ गई हैं, ये पंखुड़ियां हैं, ये आपने कहा ये बाह्य दल आ गए हैं, और यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, पुंकेसर, ठीक है, और ये क्या आ गया, थैलेमस आ गया। एक प्रकार का फूल आपके पास ये आ सकता है, दूसरी प्रकार का फूल आपके पास क्या आएगा, आपने कहा ये पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां इस प्रकार से हैं, यहाँ पे बीच में आपके पास क्या आ गई है, स्त्री केसर, स्त्री केसर है। एक प्रकार का फूल आपके पास ये आते हैं। डिफरेंस आप समझ रहे हैं दोनों में, कि डिफरेंस क्या है दोनों में, तीनों फूलों में डिफरेंस क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फूल में, इस फूल में और इस फूल में अंतर क्या है, नंबरिंग कर लेते हैं। एक फूल हमारे पास ये आया, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तीनों में डिफरेंस ये है। अगर आप पहले, जो पहला नंबर हमारा आता है फूल का, जो हमने सबसे बड़ा बनाया है, अगर हम उसे देखें तो उसमें हमने कहा कि इसमें 4 भाग आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे नंबर का जो फूल है, इसमें कितने भाग अगर हम देखें, सेम, हमने कहा एक तो ये है जिसे हमने बाह्य दल कहा था, दूसरा ये है जिसे हमने दल कहा था, तीसरा ये है जिसे हमने क्या कहा था, स्त्री केसर, ये स्त्री केसर है। अगर हम इसे देखें तो हमने कहा था एक भाग ये जिसे बाह्य दल है, दूसरा भाग जिसे दल कहा था, और ये क्या है, तीसरा भाग है जिसे हमने क्या कहा था, पुंकेसर, ये पुंकेसर है, सेम, ठीक है। हमने कहा कि इसमें और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो मेल और फीमेल दोनों पार्ट हैं, आपने कहा ये नर भाग भी है और यहाँ पर मादा भाग भी आती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो सिर्फ फीमेल पार्ट आपको मिल रही है, जो स्त्री केसर है, जिसे फीमेल पार्ट कह रहे हैं, और इस फूल को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको पुंकेसर या मेल पार्ट मिलेगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने कहा अगर हम इस फूल को कहेंगे तो हम इसे कहते हैं द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब है कि दोनों लैंगिक जो अंग है वो शामिल है, कौन कौन से दोनों, एक तो ये है पुंकेसर जिसे मेल पार्ट या नर भाग कह रहे हैं, और दूसरा ये है जिसे हम कह रहे हैं स्त्री केसर या फीमेल पार्ट हम जिसे कह रहे हैं, ठीक है। इस फूल में दोनों भाग सम्मिलित हैं यहाँ पर, क्लियर है। अगर यहाँ पर देखें तो आपने कहा यहाँ पर या तो क्या है, स्त्री केसर है, या तो क्या है, पुंग केसर है, दोनों भाग इसमें भी नहीं है, दोनों भाग इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, ये भी एक लिंगी फूल है और ये भी एक लिंगी फूल है। अब डिफरेंस आता है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें इस प्रकार के फूल लगते हैं कि जिनमें यहाँ पर आपको पुंग केसर भी मिलेगा और स्त्री केसर भी मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, पुंकेसर का मतलब है मेल पार्ट, यानी कि यहाँ पर नर भाग है, और स्त्री केसर का मतलब है कि यहाँ पर फीमेल पार्ट या मादा भाग है, क्लियर है इतना। इसीलिए हमने कहा था कि जो फूल है, फूल क्या है, पौधे का लैंगिक अंग है, क्योंकि उसमें दोनों ही लैंगिक अंग शामिल हैं, नर के भी और मादा के भी, मेल के भी और फीमेल के भी, ठीक है।
अब हमने कहा कि जो फूल होते हैं यहाँ पर फूलों में इतने सारे प्रकार के फूल आपको मिल जाते हैं, किसी एक में ही नहीं मिलेंगे, एक ही पौधे में नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने कहा अलग अलग जो स्पीशीज होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। जैसे आपने कहा कि पपाया के जो फूल होते हैं, पपीते के जो फूल होते हैं वो अलग प्रकार के आपको मिलेंगे, जैसे कि आपने कहा कि जो और अन्य प्रकार के फूल होंगे उनमें आपको अलग प्रकार के फूल मिलेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा फूलों के बारे में, फ्लावर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा द फ्लावर ऑफ अ प्लांट आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Of the flower of plant are its reproductive organs that participate in sexual reproduction, यानी कि फूल क्या है, पौधे का लैंगिक भाग है जो कि लैंगिक जनन में क्या करता है, भाग लेता है। फूल क्या है, पौधे का लैंगिक भाग है जो कि लैंगिक जनन में भाग लेगा। अब हमने क्या बोला, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कॉल्ड स्टेमेन। आपने कहा कि फूल का जो नर भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं, स्टेमेन कह रहे हैं। स्टेमेन जिसे आपने क्या कहा था, पुंकेसर कहा था। ठीक है, क्लियर है। दूसरा हमने कहा द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड पिस्टिल। आपने कहा कि जो यहाँ पर फूल का मादा भाग है उसे हम पिस्टिल कह रहे हैं। तो स्टेमेन क्या है, पुंकेसर है, और पिस्टिल क्या है, स्त्री केसर है। यही हमने फूलों के भाग बनाए थे। आपने कहा पुंकेसर, तो पुंकेसर क्या है, स्टेमेन, और स्त्री केसर क्या है यहाँ पे, पिस्टिल। ठीक है, क्लियर है। सारे आपको नाम ध्यान में रखने हैं। तो यही हमने बोला है। नेक्स्ट लाइन आपको क्या बता रही है, आपने बोला सम फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विलिंगी पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल है लिली हो गया है, रोज, रोज यानी कि जो गुलाब का पौधा आप देखते हैं, ब्रिंजल, हिबिस्कस है, पिटूनिया है, मस्टर्ड है, एक्सेट्रा। इनमें से आपने कम से कम लिली देखा होगा, रोज आपने देखा होगा, ब्रिंजल यानी कि जो बैंगन के फूल आपने देखे होंगे, और मस्टर्ड आपने देखा होगा जो सरसों का फूल होता है। इनमें क्या होते हैं, ये किस प्रकार के फूल हैं, जो आपने यहाँ पर इमेज बनाई है, इनमें क्या है, द्विलिंगी फूल है। जैसे आपने क्या कहा, मस्टर्ड यानी कि सरसों का जो फूल है, बैंगन का जो फूल है, लिली का जो फूल है, रोज यानी कि गुलाब का जो फूल है, उसमें इस प्रकार के आपको क्या मिलेंगे, पुंकेसर भी मिलेगा और स्त्री केसर भी मिलेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, द्विलिंगी फूल कहेंगे। लेकिन हमने कहा कुछ ऐसे फूल होते हैं, सम फ्लावर कंटेन ईदर द स्टेमेन और द पिस्टिल एंड हैंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कुछ ऐसे फूल होंगे जिनमें या तो पिस्टिल है, यानी कि या तो स्त्री केसर है, या तो पुंकेसर है, दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। इन्हें हम कहेंगे एक लिंगी। द्विलिंगी का मतलब है कि दोनों लैंगिक अंग शामिल हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर। एक लिंगी का मतलब है कि एक ही लैंगिक अंग शामिल है, या तो वो पिस्टिल होगी यानी या तो स्त्री केसर है, या तो वो पुंकेसर है। अब आपने कहा वो कौन से एग्जाम्पल है कि जिनमें क्या है, सिर्फ एक ही लैंगिक अंग पाया जाता है। आपने कहा पपाया, पपीता, वाटरमेलन यानी कि तरबूज, कुकुम्बर यानी कि खीरा, कोकोनट यानी कि नारियल। ये सारे ऐसे आपके पास अंग आते हैं, ऐसे ऑर्गन आते हैं जिनमें क्या होते हैं, ये सारे आपके पास ऐसे फ्लावर आते हैं जिनमें या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। इस बात से क्या समझे, अगर आपने इतनी बात पढ़ ली है तो इस बात से क्या समझे, मैंने बोला अगर हम बात करेंगे यहाँ पर रोज के फ्लावर के बारे में, या मस्टर्ड के फ्लावर के बारे में, या लिली के फ्लावर के बारे में, ठीक है, जिनमें दोनों लैंगिक अंग शामिल हैं, तो हमने कहा वो एक ही फूल के अंतर्गत यहाँ पर क्या होगा, हमें इस फूल में क्या है, यहाँ पर दोनों ही लैंगिक अंग शामिल है, तो दोनों प्रकार के जनक शामिल हैं। मेल पार्ट भी है तो फीमेल पार्ट भी है, दोनों अलग अलग प्रकार के क्या है, लैंगिक अंग शामिल है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार के यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही प्रकार के लैंगिक अंग हैं, तो आपने कहा एक जनक तो ये हो गया और दूसरा जो जनक है वो ये हो गया, क्योंकि एक जनक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होनी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, आपने कहा ऐसे में इन दोनों फूलों के बीच में क्या होगा, जो सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनकी क्या होगी, यहाँ पे उनका ट्रांसफर होगा, उसका स्थानांतरण होगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा था लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है, या फिर दो अलग अलग प्रकार के लैंगिक अंगों की जरूरत पड़ती है। तो आपने बोला या तो दो अलग अलग जनक हो, ठीक है, ये अलग पौधे पे ये फूल है और ये अलग पौधे पे ये फूल है। ठीक है,
अब हमने कहा कि हमें क्या है, दो अलग अलग पौधों की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि दो अलग अलग जनकों की हमें आवश्यकता पड़ रही है, या हमने बोला दो अलग अलग लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इस फूल में हमने कहा ये तो एक ही फूल है, एक ही पौधे पे लगा हुआ है, लेकिन इसमें भी हमें दो अलग अलग लैंगिक अंगों की आवश्यकता पड़ रही है। आपने कहा स्त्री केसर और पुंकेसर, दो अलग अलग लैंगिक अंग है और इनकी आवश्यकता हमें पड़ रही है। इसीलिए हमने कहा कि जो लैंगिक जनन होगा उसमें दो जनकों की आवश्यकता होगी या दो अलग अलग लैंगिक अंगों की हमें आवश्यकता होगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या बात की है, आपने कहा किसी पौधे के फूल उसके प्रजनन अंग होते हैं। जो फूल है, जो वो पौधे का क्या है, प्रजनन अंग होता है, जो लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा। आपने बोला पौधे के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर या स्टेमेन कहा जाता है। ये क्या है, पौधे का नर भाग है, मेल पार्ट है। और पौधे के मादा भाग को हम स्त्री केसर या फिर क्या कहेंगे, पिस्टिल कहते हैं, फीमेल पार्ट है फूल का। अब हमने कहा कुछ फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं। कुछ ऐसा फूल होगा कि एक ही फूल में स्त्री केसर भी है, पुंकेसर भी है, उसे हम उभयलिंगी या द्विलिंगी फूल हम इन्हें कहते हैं। जैसे कि लिली है, गुलाब है, बैंगन है, हिबिस्कस है, पिटूनिया है और सरसों है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी फूल होंगे कि कुछ फूलों में या तो स्त्री केसर होगा या फिर क्या होगा, पुंकेसर होता है, या क्या होगा, स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा, या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर होगा। इसलिए इन्हें एक लिंगी फूल कहा जाता है, जैसे कि पपीता है, तरबूज है, खीरा है, नारियल है आदि। अब हमने बोला कि यहाँ पर, ठीक है, द्विलिंगी फूलों के बारे में हम समझते हैं कि एक ही फूल में दोनों लैंगिक अंग हैं। अगर हमने कहा पपीता है और पपीता में क्या है, एक ही प्रकार का लैंगिक अंग पाया जा रहा है, या तो स्त्री केसर है या पुंकेसर है, तो यहाँ पर ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि इनके बीच में दो जनक शामिल हो गए हैं, क्योंकि हमने तो बोला कि पपीते के फूल में एक ही प्रकार के क्या होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं। ऐसा होता है इसलिए कि ऐसा नहीं है कि सारे पपीते के जितने भी आपको पौधे मिलेंगे सभी फूलों में आपको स्टेमेन ही मिलेगा, सभी फूलों में आपको पुंकेसर ही मिलेगा, या फिर हमने कहा तरबूज है और तरबूज के सभी फूलों में आपको स्त्री केसर ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। पपीते के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर पाया जाता है और कुछ फूल ऐसे होंगे जिनमें क्या पाया जाएगा, पुंकेसर पाया जाएगा। समझ रहे हैं? अब आप देखिए, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये जो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें मान लीजिए कि एक ये दोनों क्या है, पपीते के फूल हैं, दोनों ही पपीते के फूल हैं। एक प्रकार के फूल में आपको स्त्री केसर मिली है और दूसरे प्रकार के फूल में आपको पुंकेसर मिला है। तो एक लिंगी फूलों में ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा कि सभी में या तो पुंकेसर ही मिल रहा है या स्त्री केसर ही मिल रही है। बस इतना होता है कि किसी फूल में तो स्त्री केसर होगा, किसी में पुंकेसर होगा, लेकिन दोनों ही जो पार्ट है वो एक फूल में नहीं होंगे। इतनी बात अगर क्लियर है तो अब हम बात करेंगे कि इन दो प्रकार होते हैं इसके, किसके, पुंकेसर के दो भाग होते हैं, तो इस भाग को क्या कहते हैं और इस भाग को क्या कहते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, तो इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं और इस भाग को हम क्या कहते हैं। इससे पहले आपको फ्लावर का पूरा डायग्राम बनाना है, एक बार आप देखिए फूल के डायग्राम को और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे पुंकेसर को और पुंकेसर के भागों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लेंगे स्त्री केसर को।
कुछ ऐसा बनाया है हमने। और सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे पुंकेसर का। ठीक है, चलिए। अब हमने कहा ये इस पूरे भाग को आपने क्या कहा था, दोनों भाग को हमने कहा था स्टेमेन या पुंकेसर। इसमें पहला भाग हमारे पास ये आता है। इस भाग को क्या कहते हैं, और आपने बोलना है इस भाग को क्या कहते हैं। दो भागों के हमें नाम बताने हैं। ऊपर वाले भाग को हमने कहा इसे हम कहते हैं एंथर या पराग कोश। ठीक है, और नीचे वाले भाग को हम कहते हैं फिलामेंट या पुंतंतु। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। दोनों भागों को आपको नोट करना है। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर में हमें यहाँ पे 3 भाग मिले थे। पहला भाग हमारे पास ये आता है जिसे हमने कहा स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। ठीक है, दूसरा भाग ये जो नली जैसी संरचना हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं वर्तिका। और तीसरा भाग ये जो फूला हुआ भाग हमें मिलता है इसे हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। ठीक है, क्लियर है इतना, इतनी बातें क्लियर है। हमने कहा पहला भाग हमारे पास ये आता है जिसे हमने कहा वर्तिकाग्र। अब ये आपको सारे जो पार्ट्स हैं वो ध्यान से पढ़ने हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हम आगे की बातें करेंगे। पहला भाग ये आ गया है, दूसरा भाग हमारे पास ये आ गया है जो नलिका जैसी संरचना हमारे पास आती है। ठीक है, और तीसरे भाग के बारे में हमने ये कहा कि जो आपका ये फूला हुआ भाग है इसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी कहते हैं। चलिए, दोनों भागों को नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों भागों में युग्मक या गैमीट कैसे बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों भागों में युग्मक या गैमीट कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्लावर का डायग्राम बनाना है। चारों पार्टों को आपको बताना है। चारों भागों में से सिर्फ 2 ही भाग क्या करते हैं, लैंगिक जनन में हिस्सा लेते हैं, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। ठीक है, आपने कहा ये आपके पास पुंकेसर का भाग आता है और इन तीनों भागों को हम स्त्रीकेसर कहते हैं जिसके अलग अलग भाग आपके पास आते हैं। तो इन सारे डायग्राम को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।